नोट दल में मिले रहे और लंबे समय तक आने के बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम लड़ाई भी लड़ सकते हैं और ये हमको मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके एफआईआर कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर है, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने बीपीएससी के बारे में कहा कि बीपीएससी से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का। कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे कि जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। एक मिनट सर, एक पीछे ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को करने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव-गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर देंगे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है जी। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन जब यही आरोप प्रत्यारोप का दौर और यही बातें जब न्यायालय तक पहुंच जाए तो समझिए मामला कुछ ज़्यादा गंभीर हो चुका है। दरअसल बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी के बेटे शांभवी चौधरी पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी शांभवी चौधरी को लोजपा रामविलास की पार्टी से पैसे देकर के टिकट मिले हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा और सांसद बनी है। इस आरोप को लेकर के आज अशोक चौधरी पटना सिविल कोर्ट पहुंच चुके और सिविल कोर्ट में उन्होंने इस बात का जवाब प्रशांत किशोर से न्यायालय के माध्यम से मांगा है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, इसकी भी तस्वीर और वो भी वीडियो हम आपको दिखलाएंगे। अशोक चौधरी किन बातों को लेकर के न्यायालय पहुंचे हैं, यह भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव में चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ने के लिए चुनाव के मैदान में उतरेंगे, चूंकि उनकी पार्टी अमूमन विधानसभा चुनाव लड़ती रही है, लेकिन ना तो कभी रामविलास पासवान चुनाव लड़े विधानसभा का और ना ही कभी चिराग पासवान अब तक लड़े हैं। लेकिन वर्ष 2025 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, इसको लेकर के चर्चाएं कहीं ना कहीं गर्म है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शांभवी चौधरी पर जो आरोप या जो बातें निकल के प्रशांत किशोर की तरफ से आई है, उसको लेकर के आज बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी आज पटना सिविल कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है यह सरासर गलत है। वह बताए कि पैसे का लेन देन कहाँ हुआ और किस पैसे को दे करके उनको लोजपा रामविलास की पार्टी ने टिकट दिया है। यदि टिकट मिल भी जाता है पैसे के बदल, तो जनता के बीच जो जनता का प्यार मिला है और जनता के समर्थन से जो वो सांसद बनी है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह काफ़ी कम उम्र की सांसद बनी है। अशोक चौधरी ने कहा कि शांभवी चौधरी मात्र 25 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंच चुकी है और यही बाकी लोगों को नागवार गुजर रहा है। इसको लेकर के कहीं न कहीं चर्चाएं होती रहती हैं और इन चर्चा को लेकर के प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है। दरअसल अशोक चौधरी यह कह रहे हैं कि वह जिस समुदाय का
प्रतिनिधित्व लंबे समय से करते आ रहे हैं और उनकी 2 पीढ़ी लगातार जिस तरह से राजनीति में है, उससे लोगों के बीच हमारी एक लोकप्रियता है और उस लोकप्रियता को लेकर के अगर कहीं न कहीं इस तरह के आरोप का जवाब नहीं दिया जाए, इस तरह की बातें को न्यायालय के समक्ष नहीं ले जाएंगे, तो कहीं न कहीं हमारी जो लोकप्रियता है या हमारे जो अपने लोगों में, उनके समुदाय में जो पैठ है, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि वे लोग लड़ाई में हार गए हैं। देखिए, लड़ाई अमूमन कई तरह की होती है, लेकिन जब की लड़ाई की बात सामने आती है वही न्यायालय के माध्यम से, तो कहीं न कहीं हर पार्टी और हर लोगों को, हर नेताओं को अपनी बात रखने का, अपने न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार है। बिहार विधानसभा का चुनाव की तिथि का निर्धारण बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। इस बार का जो चुनाव है वह जदयू भाजपा के गठबंधन से लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं कौन पार्टी कितने सीट से लड़ेगी। इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण बातें क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा और किन बातों को लेकर के आज अशोक चौधरी पटना सिविल कोर्ट पहुंचे थे।